पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का तिजारती हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बिरादर मुल्क को कराची और लाहौर से मुंसलिक करेंगे। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान नागुज़ीर है। पड़ोसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर। फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत का अज़्म। उज़्बेक सदर ने कहा इलाकाई और आलमी फोरम्स पर ताउन जारी रखेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान MOU का तबादला, मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वफूद की सतह पर भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ का कांग्रेस सेक्टर ताशकंद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान में माइंस और मिनरल्स के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद। ताजिर बरादरी दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म का पाक उज़्बेक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा ट्रांस अफगान रेल मनसूबा खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। उज़्बेक सदर का पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का इतराफ़, बाहमी शराकतदारी से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश। कहा हवा और शमसी ज़राए से तवानाई का हुसूल भी मुमकिन बनाया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा सिविलियन को फौजी तहवील में देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। हवालगी फर्द जुर्म आयद होने के बाद ही दी जा सकती है। सिर्फ FIR की बुनियाद पर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों के खिलाफ 5 रुकनी बेंच के 3 फैसले मौजूद हैं। तमाम जजेस ने एक दूसरे से इत्तेफाक किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा फैसला देने वाला बेंच ही नजर सानी, जबकि इंट्रा कोर्ट अपील लार्जर बेंच सुनता है। लार्जर बेंच मुकदमा पहली बार सुनता है, इसलिए किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। समाअत कल भी जारी रहेगी। इंसाफ नहीं होगा तो झगड़ा होगा। 8 फरवरी के इंतखाबात में होने वाली धांधली की मिसाल नहीं मिलती। हम इस मुल्क में हक के हुक्मरानी में हिस्सा चाहते हैं। महमूद अचकज़ई का अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी बोले पैका कानून आइन की रूह से मुतसादिम, हमें बात करने की इजाज़त नहीं। ग्रैंड अलायंस से पहले मुतफिका सोच पैदा करना होगी। उमर अयूब बोले मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती न होना बदकिस्मती है। गल्फ सिटी मरी और तख्त पड़ी रेफरेंसेस। रावलपिंडी की एहतिसाब अदालत का मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान को 10 मार्च को पेश होने का हुक्म। तख्त पड़ी जंगलात केस में परवेज इलाही समेत 18 मुल्जिमान को नोटिस। 17 मार्च को पेश होने की हिदायत। 9 मई को रावलपिंडी में अस्करी तनसीबात पर हमलों का केस। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत को GIT रिपोर्ट जमा करवाने की मोहलत दे दी। जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ रेफरेंस भेजते वक्त शर्मिंदगी क्यों ना हुई? जस्टिस शफी सदीकी के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा अफ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जुर्माना खत्म नहीं कर सकते। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। अदम पैरवी पर असद उमर की अबूरी जमानत खारिज। हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमुगान और शिराज की पेशी। शनाख्त परेड न हो सकी। मुल्जिम 8 साल से आला क्वालिटी की ड्रग मंगवा रहा था। पार्सल अपने वालिद के नाम पर मंगवाए। मनशियात स्मगलिंग के 2 मुकदमात में इस्तखासा के दलाइल। पुलिस की मुल्जिम के तशद्दुद से जख्मी लड़की को मुकदमा दर्ज कराने की पेशकश। अरमुगान के घर से मिलने वाले दोनों लॉकर्स खाली निकले। इलाका मकीनों ने बंगला खाली करवाने की दरखास्त दे दी। भूं 2 साल के लिए जुडिशल कमीशन के रुकन मुंतखब। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मंजूरी दे दी। वोटिंग के अमल में 19 मेंबरान की शिरकत। 4 ने मुखालफत की, 1 ने राय का इजहार नहीं किया। अख्तर हुसैन के इस्तीफे के बाद नए मेंबर का इंतखाब अमल में आया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जारहियत पर मबनी नहीं, ये सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए है। हमने भारत की तरह बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके ये नहीं कहा कि गलती हो गई। अमेरिका टॉफियों की तरह पाबंदियां बांट रहा है। बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सदर इंटरव्यू। कहा 26वीं आईनी तरमीम वो नहीं जो मैंने ड्राफ्ट की थी। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्लिमानी जमात है जिसने मुसलसल पैका ऑर्डिनेंस की मुखालिफत की। पाक UAE ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अबूधाबी के वली अहद प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद कल पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। सरमायाकारी, माशी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। माहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। एफबीआर की सारी तवज्जो टैक्स इकट्ठा करने पर होनी चाहिए। टैक्स अथॉरिटी में सहूलतें और शफाफियत लाना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया टॉक। कहा, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर ने ही एक्सपोर्ट बढ़ाने का ठेका नहीं लिया, बरामदात बढ़ाने के लिए आईटी सेक्टर पर तवज्जो दे रहे हैं। बजट के हवाले से ताजिरों से मुशावरत जारी है। मुनज़्ज़म जुराइम पर काबू पाने का मिशन। पंजाब का पहला क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल सरबराह होंगे। इजलास में सीटीडी को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी फराहम करने का भी फैसला। कसूर, चूनी और पतोकी के अस्पतालों में सहूलतों का फुकदान, दवाओं की कमी, मशीनरी खराब। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट में इंकशाफ। जल्द बेहतरी आ जाएगी। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का मौक़िफ़। ऑपरेशन स्विफ्ट रेटार्ट के पस पर्दा हक़ाइक़ आश्कार। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और फ़ज़ाइया की बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत। 26 फरवरी को इंडियन फ़ज़ाइया ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। रात की तारीकी में पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की। 27 फरवरी को पाक फ़ज़ाइया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हकीकत मानने की बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया। भारतीय दावे को अमरीकी हुकाम, दिफाई तज्जियाकारों, गैर जानिबदार भारतीय सहाफ़ियों ने भी मुस्तरद किया। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान का इंग्लैंड को 326 रन का हदफ। इब्राहिम ज़दरान की सेंचुरी। 37 पर 3 विकेटें गंवाने के बाद अफगान टीम का शानदार कमबैक। दोनों टीमों को इवेंट में पहली जीत की तलाश। हारने वाली टीम मेगा इवेंट से बाहर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में शाहीनों की नाकिस परफॉर्मेंस। हेड कोच आकिब जावेद की वजाहतें। शिकस्त की जिम्मेदारी लेने से इनकार। बोले, नाकामियों पर खिलाड़ी अफसुर्दा है। हारने के बाद कोई मुतमईन नहीं हो सकता। साइम अयूब की इंजरी की वजह से खुशदिल शाह को लाना पड़ा। इरफान नियाजी और सुफियान मुकीम के पास तजुर्बे की कमी थी। बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं किया। सीनियर्स परफॉर्म नहीं करेंगे तो मैच तो हारेंगे। ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा जब टीम आखिरी नंबर पर हो। हमारे खिलाड़ी 50 बनाना और नंबर 1 बनना चाहते हैं। मोहम्मद यूसुफ की समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। कहा, आप चाहे आखिरी नंबरों पर हो, टीम टॉप 3 में रहे तो पूरा पाकिस्तान सर पर बिठाएगा। इसराइल और हमास के दरमियान डेडलॉक खत्म। सिहोनी रियासत 620 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर रजामंद। हमास 4 इसराइलियों की लाशें वापस करेगी। तबादला किसी तकरीब के बगैर होगा। और बालाई इलाकों में रुई की गालों की बरसात। वादी कालाम का हुस्न मजीद निखर गया। काखान, शुगरान, नारान में हर सू सफेदी, सयाहों की मौज मस्ती। आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी बर्फबारी। राबिता सड़कें बंद हो गए।